नमस्कार दोस्तों, एम HSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में CET के एग्ज़ाम ग्रुप सी के स्टार्ट 24 तारीख से होने जा रहे हैं और ग्रुप डी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने हरियाणा जी की क्लास स्टार्ट कर रखी है। तो कल हमारी पहली क्लास थी, आज हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कर्ण झील के बारे में। कर्ण झील कहाँ पे है जी? करनाल में। तिलियार झील कहाँ पे है जी? रोहतक में। सूरजकुंड झील कहाँ पे है जी? फरीदाबाद में। डाबर एंड देहवतली झील कहाँ पे है जी? मरूथल सोनीपत में। दहोला झील कहाँ पे है? सोहना गुरुग्राम में। अगर हरियाणा में पशु एवं पक्षी प्रजनन केंद्र की बात करें, कुल कितने हैं जी? 6 प्रजनन केंद्र हैं जी। पहला कहाँ पे? चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है जी। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में है जी। ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है जी? पीपली कुरुक्षेत्र में। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे? झाबुआ रेवाड़ी में। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है जी? मोरनी पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है जी? पिंजौर पंचकुला में। अब हरियाणा के पर्यटन की बात करते हैं जी। हरियाणा पर्यटन की टैगलाइन क्या है जी? आओ हमारे साथ छुट्टियां मनाओ। और इसका लोगो क्या है जी? मयूर मोर। हरियाणा में फूड पार्क कहाँ पर है जी? नरवाना जींद, राय सोनीपत, साहा अंबाड़ा और डबवाली सिरसा में है जी। पेट्रोकेमिकल हब कहाँ पे है जी? पानीपत। बुनकर शहर यहाँ पे है जी। और भारी उद्योग साइबर सिटी मिलेनियम शहर कहाँ पे है जी? गुरुग्राम में जी। सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है जी? फरीदाबाद। शोरी मार्केट कहाँ पे है जी? रोहतक में। और यह एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार है जी, शोरी मार्केट रोहतक में जी। उसके बाद आगे देखिए, हरियाणा की सबसे उपजाऊ भूमि किस जिले की है जी? करनाल की। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है जी। जूते एवं अन्य शोध संस्थान कहाँ पे है जी? ये भी करनाल में है जी। साइंस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है जी? अंबाड़ा को। हरियाणा का खनिज केंद्र कहाँ पे है जी? अरावली रेंज। अधिकांश कौन से जिले में आती है जी? महेंद्रगढ़ जिले में आती है। साइकिल उद्योग कहाँ पे स्थित है जी? सोनीपत में। गन्ना शहर किसे कहा जाता है जी? मतलब गन्ना शहर के नाम से किसे जाना जाता है? यमुनानगर को। सरसों का शहर महेंद्रगढ़। नहरों का शहर कौन सा है जी? टोहाना फतेहबाद। यहाँ पर सबसे ज्यादा नहरें हैं जी। ब्रास सिटी कहाँ पे है जी? रेवाड़ी। पेपर सिटी किसे कहा जाता है जी? यमुनानगर को। साइंस सिटी अंबाड़ा। बुनकरों का शहर कौन सा है जी? पानीपत। कॉटन सिटी सिरसा। स्टील सिटी हिसार। हरियाणा का दिल किस जिले को कहा जाता है जी? रोहतक को। हरियाणा का चावल का कटोरा कौन सा है जी? करनाल। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है जी? करनाल को। साइबर सिटी या मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है जी? गुरुग्राम को। उसके बाद आगे देखिए, छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है जी? कैंथल को। राज्य का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है जी? NCR दिल्ली। इसमें हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर आदि जिले आते हैं जी। पीतल के बर्तन कहाँ पे बनते हैं जी? रेवाड़ी जगाधरी में। कृषि उपकरण, हरियाणा में सबसे ज्यादा कृषि उपकरण कहाँ बनाए जाते हैं जी? फरीदाबाद में। हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से हैं जी? सबसे पहले चौधरी चरण सिंह है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ पे है जी? हिसार में। उसके बाद लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय एवं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग कहाँ पे है जी? हिसार में। गुरु जमजेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, ये कहाँ पे है जी? हिसार में। हिसारो नहीं, यहाँ पे हिसार आएगा, इसे थोड़ा सही करके लीजिए, सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा जी? हिसार आएगा जी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे है जी? रोहतक में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है जी? सिरसा में। केंद्रीय विद्यालय कहाँ पे है जी? हरियाणा जनता पाली महेंद्रगढ़ में जी। दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी
और ये किसमें, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। ये कहाँ पे है जी, मरुथल सोनीपत में। नेशनल सेंटर ऑफ टेक्निक्स, ये कहाँ पे है जी, हिसार में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पे है जी, हिसार में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पिग ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे है जी, हिसार में। भैंसों पर अनुसंधान और केंद्रीय संस्थान CIRB कहाँ पे है जी, ये भी हिसार में। सरकारी पशुधन फार्म कहाँ पे है जी, हिसार में। उसके बाद आगे देखिए जी, उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एंड परीक्षण संस्थान कहाँ पे है जी, हिसार में। क्षेत्रीय चारा स्टेशन कहाँ पे है जी, हिसार में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है जी, मानेसर गुरुग्राम में। न्यूरो साइंस और शिक्षा के लिए समर्पित भारत का एकमात्र संस्थान है जी, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है जी, रोहतक में। कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोला जाएगा जी। भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है जी, पंचकुला में खोला जाएगा जी। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है जी, करनाल में। बकरियों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पे है जी, करनाल में। ICR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है जी, करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI कहाँ पे है जी, करनाल में। भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है जी, करनाल में। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है जी, करनाल क्षेत्रीय स्टेशन पे है जी। और कुछ मेन पॉइंट विद मिसप्लेनियस पॉइंट हैं जिनको हमें याद रखने की जरूरत है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश में दूसरी सबसे अधिक है, पहली कौन सी है जी, गोवा की है जी। भारत की उच्चतम प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है जी, दिल्ली यूटी में। हरियाणा भारत में प्रति व्यक्ति निवेश का सबसे बड़ा प्राप्त करता है जी। उसके बाद आगे देखिए, हरियाणा उप क्षेत्र में 13 जिले आते हैं जी। NCR मतलब NCR में हरियाणा के कौन कौन से जिले आते हैं, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, नूह, महेंद्रगढ़, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत, ये जिले NCR में शामिल हैं, जिनको औद्योगिक जिले भी कहा जाता है जी। प्राचीन काल में मारकंडा नदी को और किस नाम से जाना जाता था, अरुणा के नाम से जाना जाता था। बाढ़ के दौरान मारकंडा का अधिशेष पानी सिंसा झील में ले जाया जाता है जी, जहां मारकंडा कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी में जाकर मिलती है। डिजिटल इंडिया के तहत राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला होने के लिए कौन से जिले को पुरस्कार दिया गया जी, पंचकुला जिले को। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर देश में पहला वाईफाई न्यायालय परिसर बना है जी। पंजाब और हरियाणा कोर्ट देश का पहला वाईफाई न्यायालय परिसर बना है जी। आधार सक्षम जन्म पंजीकरण लागू करने वाला हरियाणा भारत देश का सबसे पहला राज्य बना है जी। फरीदाबाद में NCR क्षेत्र में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क कितने किलोमीटर का जी, 14 किलोमीटर का फरीदाबाद में। 29 राष्ट्रीय मार्ग हरियाणा से होकर गुजरते हैं जी। हरियाणा देश का पहला राज्य था जिसने 1989 में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया था जी, और साथ ही सभी गांवों को सभी मौसम में सड़कों से जोड़ने वाला और सुरक्षित पेयजल की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना था जी। हरियाणा के जनसंख्या के अनुसार धर्मों के हिसाब से हरियाणा में किस प्रकार जनसंख्या है, 87.54% है जी हिंदू, उसके बाद मुस्लिम है 7.03% और सिख है 4.91%। हरियाणा सरकार स्नातक तक की महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है जी। हरियाणा में गुफाएं कौन कौन सी हैं जी, दोसी हिल महेंद्रगढ़ में चारवन ऋषि की गुफा है जी। तो शाम हिल्स कवांस भवानी जिले में जी। नर नारायण गुफा कहाँ पे है जी, जमुनानगर में। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है जी, फतेहाबाद में। और बांधों की बात करें, हरियाणा में कितने बांध हैं जी, 4 मुख्य बांध हैं जी।
अनगौरपुर बांध कहाँ पे है जी? फरीदाबाद में। हथनी कुंड बैराग बांध कहाँ पे है? यमुनानगर। ओटू बैराज सिरसा जिले में है जी। और ताजेवाला बैराज कहाँ पे है जी? यमुनानगर जिले में। ये हरियाणा के कुछ प्रमुख बिंदु थे जी जिनको हमने देखा, और इन पॉइंट में से कम 2 से लेकर 3 पॉइंट हमारे HSSC के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आराम से आप यहां से इन पॉइंट में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आराम से निकलेंगे जी। ठीक है जी। और इसी प्रकार हम अगली क्लास में हरियाणा की हिस्ट्री, प्राचीन समय में हरियाणा कैसा था, कैसे उसका विकास हुआ, मध्यकालीन में उसकी स्थिति क्या थी, आधुनिक भारत में उसकी स्थिति क्या है, इस प्रकार हम अपनी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम सभी मिलकर हरियाणा में ग्रुप डी में जितने ज़्यादा हो सके उतने बच्चे सिलेक्शन ले पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।